हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल AKIT सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं ट्रिपल सी और ओ लेवल का चैप्टर आधारित क्वेश्चंस। इसमें आज हम जानेंगे ईमेल, सोशल नेटवर्किंग और ई गवर्नेंस चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको आज डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग देर ना करते हुए इसको शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना प्रेजेंटेशन ओपन कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो मेरे चैनल AKIT सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इसका सबसे पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है आपके स्क्रीन पर। करा कि ईमेल यूजेज प्रोटोकॉल टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम क्लाइंट टू ईमेल सर्वर, यानी इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल है जो आपका क्लाइंट से सर्वर को डेटा ट्रांसफर करता है ईमेल में। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा आपका SAMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर कि हु इज द फाउंडर ऑफ फेसबुक, यानी फेसबुक के फाउंडर कौन है, यानी इसको किसने डेवलप किया हुआ एक तरह से। तो इसका जो आपका डेवलपर का नाम है वो है मार्क जुगरबर्ग। नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर, सेंडिंग एन ईमेल सिमिलर टू, यानी अगर हम ईमेल भेजते हैं तो ईमेल भेजने के साथ साथ हमारा जो उसके समक्ष जो होता है वो क्या है, यानी सिमिलर क्या है। इसका मतलब होता है राइटिंग अ लेटर। तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर, स्टोरेज एरिया फॉर ईमेल मैसेज इज कॉल्ड, यानी ईमेल मैसेज में जो स्टोरेज एरिया है उसको क्या कहते हैं। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेल बॉक्स। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर, एन अटैच इन विच द यूजर रिसीव अनवांटेड अमाउंट ऑफ ईमेल्स। तो यहाँ पे अनवांटेड ईमेल जो रिसीव होती हैं उनको क्या कहते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका ईमेल बॉम्बिंग। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, यानी इनमें से जो भी चार विकल्प आपको दिया गया है इस चार विकल्प में से सबसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कौन सा है। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पासवर्ड। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। इसमें अगला क्वेश्चन जो दिया गया आपके स्क्रीन पर यह है कि विच ऑफ दीज इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल नेटवर्किंग, इनमें से कौन सोशल नेटवर्किंग का एग्जाम्पल नहीं है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमेजन, क्योंकि अमेजन जो है वह सोशल नेटवर्किंग नहीं है, यह एक ई कॉमर्स साइट है। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर, OLX इज एन एग्जाम्पल ऑफ, OLX जो है वो किस चीज का एग्जाम्पल है। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C2C का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे। इसमें अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऐप इज गिवन बाय IRCTC फॉर तत्काल टिकट बुकिंग, इनमें से कौन सा ऐसा ऐप है जो आपका IRCTC के माध्यम से तत्काल टिकट की बुकिंग करता है। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा IRCTC टिकट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे कि हाउ मेनी पासपोर्ट ऑफिस आर प्रेजेंट इन द कंट्री, अपने कंट्री में कितनी पासपोर्ट ऑफिस जो होती हैं पाई जाती हैं। तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा इसका 37 यानी 37। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि प्लेटफॉर्म वेयर अ राइटर शेयर हिज व्यूज ऑन इंडिविजुअल सब्जेक्ट, कि वह कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसपे जो राइटर्स होते हैं वो अपने किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पे कुछ भी व्यूज वगैरह लिखते हैं। इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा ब्लॉग, यानी उसको ब्लॉग बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अ स्टेप टेकन बाय MEA फुल फॉर्म, यानी MEA का क्या मतलब होता है। तो इसका जो आपका मतलब होता है वो होता है पासपोर्ट सेवा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके पर, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूटिलाइज
एज द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। तो यहाँ पे जो SMTP है वो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे ईमेल में किसके साथ मैच करता है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा TCP को यूज करके कार्य करता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि वी कैन सेंड एन ईमेल टू मेनी पीपल एट वंस, यानी आप एक साथ जो है कई लोगों को ईमेल भेज सकते हैं। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। इसमें अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर कि विच ऑप्शन इज सेलेक्टेड टू सेंड द रिप्लाई टू ऑल द मेंबर्स लिस्टेड इन द लिस्ट, यानी जो भी आपकी लिस्ट है उस लिस्ट में सभी मेंबर्स को अगर आपको रिप्लाई करना है तो इसके लिए आप किसका यूज करोगे यार। ठीक है, तो यहाँ पे हमको करना होगा रिप्लाई ऑल का यूज। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर, स्टोरेज एरिया फॉर ईमेल मैसेज इज कॉल्ड, यानी ईमेल मैसेज जहाँ पे स्टोर होता है उसको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा आपका इनबॉक्स। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर कि हाउ मच स्पेस इज प्रोवाइडेड बाय ईच यूजर इन डिजी लॉकर, यानी डिजी लॉकर में हम लोग जो यूज करते हैं डॉक्यूमेंट वगैरह वो कितने डेटा स्टोर कर सकता है आपका डिजी लॉकर। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा 1 GB। ठीक है ना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर, इन ईमेल स्टैंड फॉर, ईमेल में ई का क्या मतलब होता है। ईमेल में ई जो होती है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है ना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर कि डिजिटल गवर्नेंस इन डेवलपिंग कंट्रीज डज नॉट एम्प्ले लिंकिंग एवरी सिटीजन्स टू अ डिजिटल नोड और गिविंग देम एक्सेस टू द इंटरनेट एंड कंप्यूटर। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर कि डिजी लॉकर आर लिंक्ड विथ, डिजी लॉकर जो होता है वो किसके साथ लिंक होता है, तो ये आपका हो जाता है आधार के साथ लिंक। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर, इनक्रेडिबल इंडिया ऐप इज डेवलप्ड फॉर, यानी इनक्रेडिबल इंडिया ऐप जो है वो किस चीज के लिए डेवलप किया गया है। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा यहाँ पे टूरिज्म, यानी पर्यटन के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि द मैक्सिमम साइज ऑफ इंडिविजुअल फाइल टू अपलोड इन डिजी लॉकर इज, यानी जब हम किसी फाइल को डिजी लॉकर में अपलोड करते हैं तो एक फाइल जो है हमारी, यानी इंडिविजुअल व्यक्तिगत जो फाइल होती है वो कितने MB या कितने GB तक आप अपलोड कर सकते हो। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका होगा 10 MB। ठीक है ना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। इसमें अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर कि 22वां नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस 2019 वाज हेल्ड इन, का कहने का मतलब है कि आपका 22वां नेशनल ई गवर्नेंस जो है वो कहाँ पे हेल्ड किया गया था, कहाँ पे आयोजित किया गया था 2019 का। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका हो जाएगा सेकंड वाला, यानी शिलोंग। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर। इसमें कह रहा है कि माइम स्टैंड फॉर, माइम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो माइम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। इसका आपका मिल जाएगा आंसर यहाँ पे ये फोर्थ वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर कि एम आधार अलाउ बायोमेट्रिक लॉकिंग या अनलॉकिंग ऑफ योर डेटा, एम आधार के माध्यम से आप अपनी बायोमेट्रिक जो है लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रू, यानी सही। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके पर, अ पॉपुलर टूल टू ब्लॉक सोशल मीडिया वेबसाइट टू ट्रैक योर ब्राउजिंग एक्टिविटीज, यानी आपके ब्राउजिंग एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए सोशल मीडिया वेबसाइटों को ब्लॉक करने के लिए एक लोकप्रिय यानी पॉपुलर जो है वह ऐप या जो मीडिया है टूल है वो कौन सा है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एड ब्लॉकर। ठीक है।
नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे। यहाँ पे कह रहा है उमंग इज लॉन्च्ड अंडर द इनिशिएटिव ऑफ, यानी उमंग जो है किसके तहत लॉन्च किया गया है? उमंग को डिजिटल इंडिया के तहत लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर कि पासपोर्ट सेवा एप्लीकेशन डेवलप्ड बाई, कि पासपोर्ट सेवा एप्लीकेशन जो है वो डेवलप किया गया है किसके द्वारा? तो ये डेवलप किया गया है टीसीएस के द्वारा, ठीक है ना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, स्टार्टअप इंडिया ऐप डिजाइंड फॉर, स्टार्टअप इंडिया ऐप जो है वो किस लिए डिजाइन किया गया है? इसका जो आपका आंसर है वो है एंटरप्रेन्योर्स, यानी उद्यमियों के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एम परिवहन इज अ मोबाइल ऐप रिलेटेड टू, एम परिवहन एक जो है मोबाइल ऐप है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? इसका जो संबंध है वो है ट्रांसपोर्टेशन, यानी परिवहन से संबंध है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपके स्क्रीन पे। यहाँ पे कह रहा है ऑल रिप्लाइड एंड सेंड ईमेल आर स्टोर्ड इन अ फोल्डर, यानी जो भी आपका मेल आया हुआ होता है उसको अगर आप रिप्लाई करते हो और जो मेल सेंड करते हो वह किस फोल्डर में स्टोर होता है? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा सेंट में, ठीक है ना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। इसमें अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे कि द एबिलिटी टू चेंज द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स नीड इज कॉल्ड, यानी आप कस्टमर्स की आवश्यकता के अनुसार जो है प्रोडक्ट को बदल देते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? ये आपका कहलाता है कस्टमाइजेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर कि विच वन इज नॉट अ की स्टेक होल्डर्स ऑफ द डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा यहाँ पे गवर्नमेंट, यानी थर्ड वाला, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि आयकर सेतु लिंक्ड विथ वेरियस सर्विस ऑफ द, तो आयकर सेतु जो है वो विभिन्न सेवाओं से जुड़ा हुआ है। तो इसका तात्पर्य यह है कि आयकर सेतु जो ऐप है वो किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? आयकर सेतु जो होता है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है, ठीक है, वो लिंक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर कि लिंक्ड इन इज अ प्रोडक्ट ऑफ विच कंपनी, लिंक्डइन जो होता है वो किस कंपनी का प्रोडक्ट है? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर कि पोस्ट इन्फो इज एन ऐप फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ, पोस्ट इन्फो किस विभाग का, किस डिपार्टमेंट का एक ऐप है? ये आपका जो डिपार्टमेंट है वो है पोस्ट ऑफिस, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके पर, ई मित्र इज एन डेवलप्ड फॉर राजस्थान गवर्नमेंट टू, ई मित्र ऐप जो है वो राजस्थान गवर्नमेंट के लिए डेवलप किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका वो है यहाँ पे फोर्थ वाला, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर, विच इज कंसीडर्ड एज अ रिपोजिटरी ऑफ आधार नंबर, यानी आधार संख्या का भंडार किसे माना जाता है? इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है एनपीसीआई मैपर, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर कि डिजी लॉकर कैन बी यूज्ड स्टोर, डिजी लॉकर में क्या स्टोर किया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका जो स्टोर होता है वो होता है की डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोशल नेटवर्किंग साइट, इनमें से कौन एक सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? तो आपका जो सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है वो है वर्डप्रेस, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर, इसमें कह रहा है कि लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग इज नॉट अवेलेबल इन फेसबुक, यानी फेसबुक में लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होती है। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ट्विटर डज नॉट अलाउ, यानी ट्विटर जो है वो क्या अलाउ नहीं करता है? तो ये जो ट्विटर है वो आपको मेल भेजने की सुविधा अलाउ नहीं करता है।
नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ई प्रगति इज अ ई गवर्नेंस सिस्टम फॉर। प्रगति जो है वो किस चीज़ के लिए है, यानी किस प्रदेश के लिए है, तो ये है आपका आंध्र प्रदेश के लिए। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके पर, इन कंटेस्ट ऑफ डिजी लॉकर सिटीजन्स कैन नॉट। सिटीजन्स जो होते हैं वो क्या नहीं कर सकते हैं लॉकर में, तो यहाँ पे वो एडिट नहीं कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि मेघदूत इज अ। मेघदूत क्या है, तो मेघदूत जो है वह एक क्लाउड सर्विस होती है। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि संजीवनी इज अ। कि संजीवनी क्या है, कि संजीवनी जो होती है वो होती है टेली मेडिसिन सोल्यूशन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टाइप्स ऑफ ई वैलेट। ई वैलेट जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ई वैलेट जो होते हैं ये सभी प्रकार के हैं। आपका जो विकल्प होगा ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है, इसमें कह रहा कि मैक्सिमम अटैचमेंट साइज इन आउटलुक इज। आउटलुक में आप जो है मैक्सिमम कितने फाइल की साइज जो है अटैच कर सकते हैं। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा 20 MB। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि द कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स बाय एनआईसी इज वाइडली नोन एज। यानी एनआईसी के द्वारा भूमि रिकॉर्ड का कंप्यूटरीकरण व्यापक रूप से किस रूप में जाना जाता है। ये जाना जाता है भूमि के रूप में। ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ वाला यानी भूमि। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच सोशल नेटवर्किंग मीडिया अलाउ यू टू ट्वीट योर ओपिनियन। यानी इनमें से कौन सी सोशल मीडिया साइट है जिसमें आपको ट्वीट करने के लिए अलाउ किया जाता है। तो ट्वीट की बात आ रही है तो ट्वीट किस में होता है, ट्विटर में होता है। ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ट्विटर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे, विच ऑफ दीज शुड बी अवॉइडेड इन एन ईमेल। इनमें से आपको मेल करते समय बचना चाहिए, तो किस चीज से बचना चाहिए, वो है आपका आंसर रॉन्ग ईमेल एड्रेस। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर, व्हेन यू डिलीट अ मैसेज फ्रॉम द इनबॉक्स। जब आप जो है इनबॉक्स से मैसेज को डिलीट कर देंगे तो क्या होगा। अगर हम मैसेज डिलीट कर देते हैं इनबॉक्स में तो चला जाता है ट्रैश में। ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर बन जाएगा, तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर बनेगा वो आंसर आपका बन जाएगी सेकंड वाला, कि अगर हम डिलीट कर देते हैं वो कहाँ चला जाता है, डिलीट वाले फोल्डर अर्थात ट्रैश में चला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एन ईमेल मैसेज। यानी इनमें से कौन एक ईमेल मैसेज का बेसिक एलिमेंट, ये है आपका आंसर फूटर, यानी फूटर उसमें नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर, कि अ ऑनलाइन डिस्क्रिप्शन यूज टू प्रेजेंट द टॉपिक ऑफ एन ईमेल मैसेज इज रेफर्ड एज द। यानी जो ऑनलाइन वन लाइन डिस्क्रिप्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वन लाइन डिस्क्रिप्शन जो होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट के लिए। ठीक है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो ये है आपके स्क्रीन पर, अनवांटेड एंड अनसॉलिसिटेड ईमेल्स आर कॉल्ड। ये जो अनवांटेड मेल या अनसॉलिसिटेड मेल होती हैं उसको क्या कहते हैं। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्पैम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे कह रहा है कि न्यूज ग्रुप्स यूज अ स्पेशल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स कॉल्ड द। यानी यूजनेट जो होता है वो स्पेशल नेटवर्क कहलाता है कंप्यूटर, उसको क्या बोला जाता है, ये आपका जो हो जाता है न्यूज ग्रुप का वो होगा यूजनेट। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे कह रहा है अ पॉपुलर प्रोटोकॉल फॉर सेंडिंग ईमेल इज। इनमें से कौन सा पॉपुलर प्रोटोकॉल है जिसका यूज ईमेल को भेजने के लिए किया जाता है, तो ये है आपका आंसर SMTP यानी लास्ट वाला। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग रियल टाइम मैसेज फ्रॉम वन यूजर टू अनदर यूजर इज कॉल्ड। तो यहाँ पे जो रियल टाइम की बात की जा रही है ये आपका हो जाता है
इंस्टेंट मैसेजिंग के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर, एन ईमेल दैट नेवर अराइव इन द रिसिपिएंट्स इनबॉक्स एंड इज सेंड बैक इज कॉल्ड। यानी अगर हम किसी को मेल भेजते हैं तो वह मेल जो है उसके पास ना जा करके वापस आपके पास आ जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है बाउंस मेल, यानी आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर ये है, इसमें कह रहा है कि विच सिंबल सेपरेट योर अकाउंट नेम एंड द नेम ऑफ द मेल सर्वर इन ईमेल एड्रेस। एक ईमेल एड्रेस में आपके यूजर नेम या और आपके डोमेन नेम को कौन सेपरेट करता है, इसका सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा फर्स्ट वाला, एट जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है विच कैटेगरी इज ओ आर जे इन कैटेगराइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑन इंटरनेट। यानी इंटरनेट पे जो है ओ आर जे जो कैटेगरी है वो किससे रिलेटेड है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका होगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ। सीसी जो है वो किसका शॉर्ट फॉर्म है? तो सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जीमेल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन। जीमेल जो है वो किस ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया है? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2004 में, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आईआरसी स्टैंड फॉर। आईआरसी का फुल फॉर्म क्या है? आईआरसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट रिले चैट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द फोर मेन टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। कौन सा चार टाइप का ई कॉमर्स है? इसमें जो आपके चारों दिए गए हैं विकल्प, उन विकल्पों में से आपका लास्ट वाला यानी ऑल ऑफ द एबव सही है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर कि विच सेगमेंट डू ईबे अमेजन डॉट कॉम। यानी आपका ईबे और अमेजन जो है वो किससे रिलेटेड है? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा B2C, यानी बिजनेस टू कंज्यूमर वाली कैटेगरी में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे। यहाँ पे कह रहा है कि विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स फोकस ऑन कंज्यूमिंग डीलिंग विथ ईच अदर, ठीक है। यानी इनमें से कौन सी ऐसी कॉमर्स साइट होती है जो आपका कंज्यूमर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ स्वयं डील करते हैं? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका C2C, यानी फोर्थ वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि विच सेगमेंट इज ईबे एन एग्जाम्पल ऑफ। ये जो है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ईबे अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका C2C का एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इन विच वेबसाइट ग्लोबल इजी बाई इज फैसिलेटेड। यानी इनमें से कौन सी ऐसी साइट है जो ग्लोबली यानी पूरे वर्ल्ड वाइड जो है फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करती है बाई करने की यानी खरीदने की? इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ईबे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच इज अ फंक्शन ऑफ ई कॉमर्स। इनमें से ई कॉमर्स का कौन सा फंक्शन है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर, हु डेवलप्ड द अलीबाबा। अलीबाबा को किसने डेवलप किया हुआ है? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जैकमा ने, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर, द सर्विस फ्री ड्राइव इज स्टोरेज दैट अलाउ यूजर्स व्यू द कंटेंट ऑफ द अदर्स, ठीक है। इनमें से आपका जो आंसर होगा वो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला, ठीक है, यानी फेसबुक। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल ट्रांसफर यूटिलिटी क्रिएट अ शेयर्ड फोल्डर मेटाफोर यूजिंग अ वेब सर्विस। तो इसका जो आपका आंसर बनेगा वो आंसर आपका बन जाएगा ड्रॉप बॉक्स, ठीक है।
नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके इस पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस प्रोवाइडेड बाय गूगल फॉर ऑनलाइन स्टोरेज, यानी इनमें से कौन सी ऐसी सर्विस है जो गूगल प्रोवाइड करता है कुछ ऑनलाइन स्टोर करने के लिए। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ड्राइव, जिसको हम लोग गूगल ड्राइव के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट ऑन द इंटरनेट, में से कौन सबसे ज़्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पॉपुलर है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फेसबुक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हु फाउंडेड माई स्पेस, माई स्पेस के फाउंडर कौन है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा टॉम एंडरसन। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे। यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पीपल कैन यू फाइंड ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट, किस प्रकार के लोगों को आप सोशल नेटवर्किंग साइट पे फाइंड कर सकते हैं। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है विच टू कंपोनेंट्स कम्युनिकेट ड्यूरिंग सोशल नेटवर्किंग, यानी जब दो कंपोनेंट आपके पास मौजूद होगा तो सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा टू आर मोर पीपल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो ब्लॉगिंग, इनमें से कौन माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल है। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्विटर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, इनमें से कौन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पे यूज नहीं होता है। इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर बन जाएगा वो आंसर आपका बनेगा इंटरेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू व्यू मैप एंड प्लेस, इनमें से किसके माध्यम से हम लोग मैप और कोई प्लेस वगैरह देखते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा गूगल मैप। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट इज नॉट यूज्ड फॉर वाचिंग वीडियोज, इनमें से किस वेबसाइट के माध्यम से हम लोग वीडियो को वॉच नहीं कर सकते हैं। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा पिंटरेस्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर, हु इज द को फाउंडर ऑफ व्हाट्सएप एमंग दीज, यानी व्हाट्सएप का कौन को फाउंडर है। इसका जो आपका आंसर मिलेगा वो आंसर आपका मिल जाएगा बोथ ए एंड बी। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े। तो इसमें अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे। ये कह रहा है कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर अलाउड इन ईच ट्वीट, प्रत्येक ट्वीट में कितना कैरेक्टर अलाउ होता है। तो आपका जो ट्विटर होता है वो 140 कैरेक्टर आपका अलाउ करता था। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर ये, व्हाट डज द एब्रीविएशन ऑफ आरटी मीन, आरटी का मतलब क्या होता है ट्विटर में। तो आरटी का मतलब होता है रीट्वीट करना। ठीक है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो ये है आपके स्क्रीन पे। यहाँ पे कह रहा है कि इन व्हाट ईयर वाज ट्विटर क्रिएटेड, किस ईयर में ट्विटर को क्रिएट किया गया है। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2006 में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके पर, कि हु इज द क्रिएटर ऑफ ट्विटर, ट्विटर को किसने बनाया हुआ है। तो ट्विटर को बनाने वाले हैं जैक डॉर्सी। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि ट्विटर एज, ट्विटर क्या है। तो ट्विटर एक प्रकार का सोशल नेटवर्किंग क्या होता है, साइट होता है। ठीक है। इसका आंसर आपको मिल जाएगा सेकंड वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कैन पोस्ट मैसेज ट्विटर, ट्विटर में मैसेज को कौन पोस्ट कर सकता है। तो ट्विटर अगर आप यूज करते होंगे तो आपको पता है कि अगर आप रजिस्टर्ड यूजर होंगे, यानी आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तभी आप क्या कर सकते हैं, कोई भी मैसेज ट्वीट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ ट्विटर मैसेज इज, ट्विटर का मैक्सिमम लेंथ क्या होता है। तो ये आपका आंसर बनेगा
40 कैरेक्टर होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, अ ट्विटर हैशटैग बिगिंस विथ व्हाट सिंबल। ट्विटर का जो हैशटैग है वो किस सिंबल से शुरू होता है? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा हैश, यानी सेकेंड वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। इसमें अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर, अ डायरेक्ट मैसेज थ्रू ट्विटर कैन बी सेंट टू। यानी आप जो है किसी को भी डायरेक्ट मैसेज ट्विटर के माध्यम से सेंड कर सकते हैं। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, ये आंसर आपका एनीवन हु फॉलो यू। ठीक है, यानी जो भी आपको फॉलो करता है वो क्या कर सकता है, सेंड कर सकता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाट शुड यू ऑलवेज इंक्लूड इन योर ट्वीट्स। हमेशा आप अपने ट्वीट्स में क्या इंक्लूड करते हो? इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा हैशटैग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ ट्विटर। ट्विटर का ओरिजिनल नाम क्या है? तो यहाँ पे ट्विटर का जो ओरिजिनल नेम है वो है ये वाला, यानी TWITTR। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हु रिकमेंडेड द हैशटैग फीचर। हैशटैग फीचर जो है कौन रिकमेंड कर सकता है? तो इसका जो आपका आंसर है वो आंसर आपका बन जाएगा यहाँ पे थर्ड वाला, यानी कोई भी यूजर कर सकता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हेन वाज द हैशटैग फीचर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी फर्स्ट टाइम यानी पहली बार हैशटैग फीचर का यूज कब किया गया था? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2007 में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वेयर वाज द फर्स्ट ट्वीट सेंट फ्रॉम। यानी पहला ट्वीट कहाँ से भेजा गया था? तो इसका जो आपका आंसर है वो आंसर आपका है सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हु सेंड द फर्स्ट ट्वीट। पहला ट्वीट किसने भेजा था? जिसने इसको बनाया था उसी ने भेजा था, अर्थात जैक डॉर्सी ने। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके पर, कि हाउ मेनी मेंबर ऐड इन व्हाट्सएप ग्रुप। अगर हम लोग व्हाट्सएप चलाते हैं तो उस व्हाट्सएप में एक ग्रुप में मैक्सिमम कितने मेंबर को ऐड कर सकते हैं? तो यहाँ पे इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका होगा 256 मेंबर को हम ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके पर, मिनिमम एज ओपन फेसबुक अकाउंट। अगर हम फेसबुक का अकाउंट क्रिएट करने जाते हैं तो मिनिमम एज हमारे लिए क्या होनी चाहिए? इसका जो आपका आंसर है वो है 13 साल। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे। यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द फुल नेम ऑफ B2B। B2B का पूरा नाम क्या है? तो B2B का पूरा नाम होता है बिजनेस टू बिजनेस। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, हु इज द मेल दैट रिटर्न द सेंडर बॉक्स। इस सेंडर के बॉक्स में कौन सा मेल रिटर्न होता है? ये होता है आपका बाउंस मेल। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, ईमेल एग्जाम्पल ऑफ। ईमेल जो है वो किस प्रकार का एग्जाम्पल है? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका होगा इंस्टेंट मैसेजिंग का है। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि .com इज रिलेटेड टू। .com जो है वो किस चीज से रिलेटेड है? .com जो होता है वो कॉमर्शियल से रिलेटेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे। यहाँ पे कह रहा है कि हाउ मेनी कैरेक्टर यूज ड्यूरिंग द ट्वीट। के दौरान मैक्सिमम कितना कैरेक्टर हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा 280। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, व्हाट इज लोगो इन ट्विटर। यानी ट्विटर में लोगो क्या होता है? ट्विटर का जो लोगो होता है वह एक बर्ड होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज OLX। OLX क्या है? OLX जो होता है वह एक क्या है, ई कॉमर्स कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ मेनी टाइम वीडियो पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम। यानी इंस्टाग्राम अगर हम लोग चलाते हैं तो हम लोग कितने देरी का यानी कितने टाइम का वीडियो हम लोग पोस्ट कर सकते हैं? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका होगा 60 सेकेंड यानी
60 सेकंड का आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा कि व्हाट इज द क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग का, वो आंसर आपका हो जाएगा सेव द डेटा ऑन द इंटरनेट। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द यूज ऑफ हैश इन ट्विटर, हैश का यूज ट्विटर में किस लिए किया जाता है? तो इसका जो आपका आंसर होगा वो है डिस्कस द एनी सब्जेक्ट। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, इसमें कह रहा है कि हाउ मेनी मैक्सिमम फ्रेंड फेसबुक अकाउंट, यानी अगर आप लोग फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में मैक्सिमम कितने दोस्त को आप ऐड कर सकते हैं, यानी कितने फ्रेंड लिस्ट बना सकते हैं? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर होगा आपका 5000। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हु इज द फाउंडर ऑफ इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम के फाउंडर कौन है? इसका जो आपका आंसर है वो है केविन सिस्टोन एंड मिल्के क्रीगर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे। यहाँ पे कह रहा है कि हाउ मेनी एमबी अटैच इन आउटलुक, आउटलुक में कितना एमबी आप अटैच कर सकते हैं? इसका जो आपका आंसर है वो हो जाएगा हमारा 20 एमबी। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे कि इफ मारुति सुजुकी परचेज अ टायर फ्रॉम एमआरएफ देन विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स। इसका कहने का मतलब है कि मारुति सुजुकी जो कंपनी है वह एक एमआरएफ के टायर को क्या करती है, परचेज करती है। तो उन दोनों कंपनियों के बीच में इस टाइप का कॉमर्स होगा। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा B2B, क्योंकि दोनों कंपनियां कैसी हैं, बिजनेस वाली हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके पर, व्हेन लॉन्च द उमंग ऐप इन इंडिया, यानी आपका जो उमंग ऐप है वह भारत में कब लॉन्च किया गया था? इसका जो आपका आंसर है वो आंसर आपका है यहाँ पे नवंबर 2017 में इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, इसमें अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है कि हाउ मेनी लैंग्वेज अवेलेबल इन उमंग ऐप, यानी उमंग ऐप में कितनी लैंग्वेज अवेलेबल हैं? उमंग अगर आप चलाते होंगे उमंग को तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज उसमें दी गई हैं वो 13 लैंग्वेज दी गई हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि द कोड दैट इज यूज टू डिक्रीज द टोटल पेएबल अमाउंट एन ई कॉमर्स साइट, यानी हम लोग जो है अगर ई कॉमर्स साइट पे कोई अमाउंट पे करते हैं तो हमको कोई एक ऐसा कोड मिलता है जिससे हमारा जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, यानी कम हो जाता है। तो उस कोड को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है कूपन कोड कहा जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हैडूप क्लस्टर, यानी विश्व का सबसे बड़ा हैडूप क्लस्टर कौन सा है? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फेसबुक। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर कि हाउ मेनी पासपोर्ट सेवा सेंटर इन इंडिया, कि भारत में कितने पासपोर्ट सेवा सेंटर हैं? तो इसका जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 543। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इन विच ऑप्शन यूज टू द पीएनआर स्टेटस, किस ऑप्शंस की मदद से पीएनआर स्टेटस हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं? तो ये है आपका पीएनआर नंबर के माध्यम से। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है कि हु डेवलप द टेलीग्राम, टेलीग्राम को किसने डेवलप किया हुआ है? तो इसका जो आपका आंसर है वो है निकोलाई एंड पावेल डो। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि इन विच डिपेंड द फेसबुक लाइक, फेसबुक लाइक जो होता है वो किस पे डिपेंड होता है? फेसबुक लाइक जो होता है वो क्या होता है, थम्स अप होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर कि हाउ मेनी फोटो अपलोड ऑन फेसबुक एट अ टाइम, एक बार में मैक्सिमम कितना फोटो आप अपलोड कर सकते हैं? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका होगा यहाँ पे 30। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है, कह रहा कि फाइंड द ऑड वन, इनमें से कौन एक डिफरेंट है, कौन एक भिन्न है? तो ये है आपका FTP। क्यों? क्योंकि ये ऐसा प्रोटोकॉल है जो ईमेल से रिलेटेड नहीं है
बाकी जितने भी प्रोटोकॉल दिए गए हैं वो सब क्या हैं, ईमेल से रिलेटेड हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि माइम अलाउ डेटा टू बी सेंड थ्रू एसएमटीपी, यानी माइम जो है वो किस प्रकार के डेटा को अलाउ करता है कि एसएमटीपी के माध्यम से वो सेंड हो सकता है। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका होगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एन ईमेल एड्रेस कंसिस्ट ऑफ, ईमेल एड्रेस जो होता है वो कितने पार्ट का होता है, कितने पार्ट से मिलके बना होता है। इसका जो आपका आंसर है ये है 2 पार्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट अगला को जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है, कह रहा है कि एसएमटीपी स्टैंड फॉर, एसएमटीपी का फुल फॉर्म पूछा हुआ है। तो एसएमटीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है आपके स्क्रीन पर, कह रहा है कि अ सिंपल प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर फेचिंग ईमेल फ्रॉम अ मेल बॉक्स, यानी इनमें से ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जो मेल बॉक्स से क्या करते हैं, ईमेल को फेच करके लाता है, आपको दिखाता है। इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पे POP3। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, द कन्वीनियंट प्लेस फॉर फोन नंबर्स एंड ईमेल एड्रेस ऑफ डिफरेंट पीपल फॉर क्विक रिट्रीवल इज। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे, जो हम लोग जो है क्या यूज करते हैं, ईमेल एड्रेस या फिर किसी फोन नंबर को हम लोग स्टोर करके रखते हैं मेल पे, उसको तुरंत पाने के लिए। एग्जाम्पल, जैसे अगर हम लोग फ़ोन यूज करते हैं तो फ़ोन में हम लोग लोगों का क्या करते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर सेव कर लेते हैं, इसलिए क्योंकि अगर हमको कॉल करनी हो, एसएमएस करना हो, तो जल्दी से हम क्या करेंगे, उनको सर्च करके कॉल और एसएमएस कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे मेल में भी होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि उनमें से कौन सा ये एड्रेस है जिसमें हम लोग किसी भी का भी फ़ोन नंबर और किसी का भी ईमेल एड्रेस यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एड्रेस बॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर, व्हाट बटन इज यूज टू सेंड अ कॉपी ऑफ रिसीव मेल टू समवन एल्स, यानी अगर हमको कोई मेल रिसीव होता है तो उस रिसीव किए गए मेल को हम किसी और को भी क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। ये किसके माध्यम से भेजा जा सकता है, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फॉरवर्ड के माध्यम से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट ईमेल सेंट, यानी किस ईयर में पहला मेल भेजा गया था। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1971 में भेजा गया था। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, इसमें अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यू कैन यूज ईमेल सेंड मैसेज बट नॉट फाइल अक्रॉस द इंटरनेट, कि आप मेल पे किसी भी मैसेज को भेज सकते हैं बट फाइल को नहीं भेज सकते हैं। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड ईमेल, यानी इनमें से कौन सी एक वैलिड ईमेल है। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा ये दूसरा वाला। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये दिया गया है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड ईमेल आईडी, इनमें से कौन एक वैलिड ईमेल आईडी है। इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका बनेगा यहाँ पे फर्स्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ईमेल एड्रेस, यानी इनमें से कौन एक ईमेल एड्रेस का करेक्ट फॉर्मेट है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपका मिल जाएगा फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर, कि हॉटमेल बिलोंग्स टू, जो हॉटमेल होता है वो किससे बिलोंग है। तो हॉटमेल जो होता है वो माइक्रोसॉफ्ट से बिलोंग करता है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है, ये कह रहा है मेल बिलोंग्स टू बी, यानी जीमेल जो है वो किससे बिलोंग है। तो जीमेल जो है वो आपका गूगल से बिलोंग करता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारी क्वेश्चंस की सीरीज पूरा हो गई है। तो स्टूडेंट अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है,
तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।